बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और अपनी वीडियोस को देखकर आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर किया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। आपके फीडबैक से आगे क्लास देना आसान होता है। तो स्टूडेंट्स, बगैर किसी टाइम वेस्ट किए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पिकासा, जो कि गूगल का बेसिकली एक फीचर है। ये हम उन स्टूडेंट्स को करवाते हैं जो बेसिकली फोटोशॉप करने के बाद अपनी एडिटिंग को इजी से समझ सकें। यानी कि ये सब कुछ रेडीमेड होता है इसके अंदर, यानी कि ज़्यादा डिटेल नहीं होती है। तो पिकासा आप देख सकते हैं कि गूगल का picasa.google.com, और अगर आपको याद हो कि आपके मोबाइल के अंदर जो फोटोज होती हैं वो भी इसी ऐप के जरिए आपके पास आ रही होती हैं। ठीक है जी। पिकासा के सॉफ्टवेयर को लेने के लिए आपको पहले तो उस जगह जाना होगा जहाँ पे पिकासा की मेन वेबसाइट है। तो मूविंग ऑन फ्रॉम पिकासा, वेयर कैन आई फाइंड माई फोटोज, जहाँ पर आपको इस तरह का एक लोगो नजर आता है आपके मोबाइल पर, जो कि गूगल फोटोज के नाम से मशहूर है। इसका स्टूडेंट्स फायदा ये है कि आप अपने मोबाइल के अंदर जितनी भी पिक्चर्स को बेसिकली कैप्चर करते हैं या वीडियोस कैप्चर करते हैं, वो तमाम पिक्चर्स बेसिकली जो है वो आपके कंप्यूटर में, सॉरी, मोबाइल में या फिर आपके ईमेल अकाउंट के जरिए जो है आप उसका बैकअप बना लेते हैं, यानी कि क्लाउड स्टोरेज हो जाता है। इन केस कभी कभी आपका मोबाइल गुम हो जाता है या बेसिकली ख़राब हो जाता है या सिम खराब हो जाती है या बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे आप अपने मोबाइल से हाथ धो बैठते हैं। तो नॉर्मली आपको फिर आपका बैकअप जो है उन तस्वीरों का यहाँ से मिल सकता है। तो ये बड़ी काम की चीज़ है। हम इसको कंप्यूटर पे करने जा रहे हैं। गो टू गूगल फोटोज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझसे एक ईमेल अकाउंट पूछेगा। इफ़ ऑलरेडी आई हैव एन अकाउंट, और बेसिकली मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी ओपन किया हुआ है, तो जो भी पिक्चर्स मैं कैप्चर करूंगा, ठीक है, तो वो बेसिकली यहाँ पर आ जाएंगी। बट क्योंकि ये ऑफिशियली एक डमी अकाउंट में यूज़ करता हूँ और इसके अंदर फिलहाल कोई पिक्चर्स नहीं है, बट मेरे पास 10 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं जिसके अंदर 15 GB तक की लिमिट है, जहाँ पर आपको इन तमाम ऑप्शंस को बकायदा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली इधर तो मैंने कोई पिक्चर क्लिक नहीं की है और ना ही ये अकाउंट बेसिकली मैंने मोबाइल पर कभी कनेक्ट करके पिक्चर्स ली हूँ। तो जब जब आप पिक्चर्स लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर आके जमा हो जाती है। ठीक है। तो गूगल फोटोज अगर आप सर्च करें तो ये किस तरह से नजर आता है उसका एक मंजर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आता है। ये जो आपकी मेमोरीज होती है बेसिकली आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके मोबाइल पे आपके पास आएगा। इसमें कमाल के फीचर्स हैं। आप जब इसको यूज करते हैं तो रोजाना आपको कोई ना कोई आपकी मेमोरी भी बताता है कि इस साल इस दिन आपने कौन सी पिक्चर्स क्लिक की थी। और इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स, लाइक जैसे आप ये देख सकते हैं तस्वीरें आपके मोबाइल पे ऐसी ही नजर आती हैं आपको। तो आप मोबाइल में ऐसे देखते हैं इसको। ठीक है। तो इन पिक्चर्स को बेसिकली बैकअप बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये है कि हम जो गूगल बेसिकली फोटोज है वो तो आपका ऑनलाइन है, हम तो ऑफलाइन काम कर रहे हैं। पिकासा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नॉर्मली आपके पास एडिटिंग करता है। और किस तरह की एडिटिंग करता है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस सेटअप की जरूरत होगी। ये आप देख सकते हैं पिकासा 39 सेटअप। मैं इसको बेसिकली ओपन कर रहा हूँ, एग्री, इंस्टॉल, और ऑटोमेटिकली आपकी तमाम जितनी भी इंस्टॉलेशन है वो आपके सामने होगी और विद इन मिनट ये हो जाएगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि नॉर्मल सा एक सॉफ्टवेयर है। अब इसको फिनिश करने से पहले एक बात ज़रूर याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर इसका ऑप्शन हटा दिया है। उसकी रीज़न ये है कि बिला वजह की स्टेट्स गूगल को ये भेजता रहेगा। तो बेहतर है कि आप इसको ना यूज़ करें। अगर आप डेस्कटॉप पे शॉर्टकट चाहते हैं तो उसको लगे रहने दें। अगर आपको लगता है ये क्विक लॉन्च यानी कि यहाँ पर आ जाए तो वो भी लगे रहने दें। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट पिकासा ऑन हो जाए तो भी आप इसको लगा के छोड़ सकते हैं। ये पिकासा ओपन हो चुका है। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये ऑटोमेटिकली आपके ना बैकअप उठाना शुरू कर देता है। आपके कंप्यूटर में ये देखें, मैंने जितनी भी तस्वीरें होंगी कंप्यूटर के अंदर वो सारी की सारी यहाँ पर बैकअप होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि पिकासा उनको यहाँ दिखाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपने एक फोल्डर सेलेक्ट करना है। इस फोल्डर से आप जाएंगे इन लोकेशंस के ऊपर, जैसे कि मुझे यहाँ पर इन पिक्चर्स को ओपन करना है। अगर मैं कंट्रोल होल्ड करके रखूँ तो मैं मल्टीपल सिलेक्शंस भी कर सकता हूँ और एट अ टाइम मैं एक से ज़्यादा पिक्चर्स ले सकता हूँ। रिसेंटली मैंने कुछ थंबनेल बनाए थे अपने डिजिटल लिटरेसी कोर्स वालों के लिए, और इसकी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल भी मौजूद है और इंशाल्लाह इसका भी ट्यूटोरियल आपको जैसे कि आप देख ही रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। तो देखते रहें, इसके अंदर आपको बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे इस फोल्डर का टाइटल जो है लिखना पड़ेगा और ये इंपोर्ट कहाँ जा रहा है, माय पिक्चर्स, मेरी जहन में रखिएगा। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक आप
इनको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। अगर आपने चूज किया तो ऑटोमेटिकली ये जगह आपको बताएगा। वैसे तो मैं इसको चेंज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसकी एक डिफॉल्ट लोकेशन है जहां पर पिकासा नॉर्मली अपनी पिक्चर्स को भेजता है। अगर आपने लोकेशन बदल दी तो लाजमी बात है, पिक्चर का एक फोल्डर बना हुआ है ना, तो सारी पिक्चर फिर वही नजर आएंगी आपको, और अगर आपने कोई और किया है तो बाद में आपके लिए ढूंढना मुश्किल होगा। तो बेहतर है कि आप उसकी लोकेशन पिक्चर्स ही रखें, अगर आपको वो ठीक लगती है बाद में आपको निकालना है तो वैसे ही निकाल लें, मगर इसकी सेटिंग को चेंज ना करें, वो ज्यादा बेहतर है। फोल्डर का नाम रखेंगे वन, या आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखें यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है कोई भी, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि हो सकता है कि ये पिक्चर्स मेरे पास पहले से मौजूद हो, और इस फोल्डर के टाइटल को हम बदल कर दोबारा से देखते हैं। थ्री, ये देखें। अब ये जो मैंने पहले थ्री लिखा था और वन लिखा था, उसकी वजह ये थी कि शायद इस नाम का पहले से कुछ हो वहां पे, तो दैट्स वाई ये ओपन नहीं कर रहा था उसको। तो इंपोर्ट ऑल करें। अब 33 के नाम से एक फोल्डर बना और उसके अंदर 5 पिक्चर्स आपको नजर आ गई। ये तो था बड़ा आसान तरीका कि आप अपने बेसिकली पिक्चर्स को यहाँ कैसे लेके आते हैं। स्टूडेंट्स, अब दूसरा काम क्या है जो हमने कहा था ना, रेडीमेड एडिटिंग करेंगे, तो आप डबल क्लिक करें यहाँ पे, और आपके पास ऊपर ये तमाम पिक्चर्स ऐसे नजर आ रही होंगी आपको, ये देखें। बेसिकली ये पिक्चर एक ही है, मगर गौर करें तो कलर मैंने इसलिए बदले थे क्योंकि इनके टैग्स भी चेंज हो रहे हैं, तो ये डिफरेंट 5 पिक्चर्स मैंने लिए हैं। तो पहला ऑप्शन है क्रॉप का। जिन स्टूडेंट्स को फोटोशॉप चलाना नहीं आता उनके लिए ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि रीजन ये है कि आप डिटेल में नहीं जाते इसके अंदर, आपके पास मेन मेन फीचर्स हैं जैसे क्रॉप। क्रॉप में क्या करते हैं, हम पिक्चर्स को अपनी मर्जी के मुताबिक क्रॉप करते हैं लाइक दिस, और जैसे ही आपने अप्लाई किया तो इतनी ही पिक्चर्स मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से आप अंडू कर सकते हैं, वापस से पिक्चर अपनी जगह पे आ गई। स्टूडेंट, स्ट्रेटन एक बड़ा कमाल का फीचर है इसके अंदर, वो ये कि अक्सर लोग की पिक्चर्स टेढ़ी हो जाती हैं, तो उन टेढ़ी तस्वीरों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अब ये तो सीधी है, तो ऑटोमेटिकली ये टेढ़ी हो जाएगी, ये देखें। बहुत सारी पिक्चर्स जो है ऐसी होती हैं, तो नॉर्मली जब आप टेढ़ी पिक्चर को उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सीधी हो जाएंगी। तो इसका तरीकेकार ये है कि आप स्ट्रेटन फोटो जो है इधर से करते हैं, स्ट्रेटन का मतलब ही सीधा। इसके बाद एक होता है रेड आई, ठीक है। रेड आई के लिए आप इधर एक कोई रेड आई पिक्चर उठाएं और ऑटोमेटिकली ये रेड आई को बकायदा क्लियर करेगा। देखिए उसने खुद आई का वो हिस्सा सेलेक्ट किया जहां पे उसको थोड़ा बहुत रेड कलर नजर आ रहा था, और अगर मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूं तो वो रेड आई इफेक्ट जो है खत्म कर देगा। और ये आप देख सकते हैं कि छोटा मोटा जो भी माइनर सा उसको मिला। अदरवाइज आप किसी ऐसी पिक्चर को उठा के यहाँ पे लाइएगा जिसमें वाकई में रेड आई हो, ठीक है। इसके बाद आई एम फीलिंग लकी, ठीक है, ये एक फिल्टर है, ठीक है। जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो हो सकता है कि स्क्रीन पर चेंजेस ना आए, मगर आएगी भी तो बड़ी माइनर भी हो सकती है। और ये देखें, एक मेजर चेंज इतना नहीं आता क्योंकि बहुत ही लाइट ये काम करता है, ऑलरेडी ये फिल्टर पिक्चर जो है हुई हुई है, तो इसके अंदर हो सकता है इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, मगर दूसरी पिक्चर जो होंगी शायद उन पे फर्क पड़े। ऑलरेडी इसके कलर अच्छे हैं, ठीक है। तो ये एक फिल्टर है। ऑटो कंट्रास्ट, देखें आपको कोई फर्क नजर आता है, और अगर नहीं नजर आता तो उसका मतलब ये ऑलरेडी सेट है। फिर एक होता है ऑटो कलर, इसके अंदर आपके पास देखिए कलर थोड़ा सा बदल गया, ठीक है। ये देखें आप, आपने देखा होगा कि ब्लूइश कलर जो था उसका इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा जो है वो और डल हो गया कलर, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एक रीटच ऑप्शन होता है। हमने स्टैंपिंग टूल यूज किया था, अगर आपको फोटोशॉप में याद हो हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो रीटच क्या काम करता है, आइए देखते हैं। देखिए एक सर्कल यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, और इस ब्रश के साइज को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और मुझे अगर इन्हीं का फेस यहाँ पर भी चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम मैं इतना ले जा सकता हूँ उसको। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इनके जगह पर मुझे जो चीज चाहिए, देखिए मैं जो जो चीजें कर रहा हूँ वो वहां वहां आ रहा है, मगर क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे इनका फेस चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं कैंसिल करूंगा। इसके बाद मुझे जिस जगह पर ये चीज चाहिए वहां पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब जहां जहां पर मेरा ये बेसिकली ब्रश चलेगा वहां वहां पर वो चीज आना शुरू हो जाएगी, ये देखें। तो इस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि आप उसने उसको एडजस्ट भी कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से यूज करते हैं। फिर उसके बाद है टेक्स्ट। अक्सर आपने मैगजीन्स में देखा होगा एक अलग किस्म के स्टाइल्स के साथ, उसके ऊपर फैशन लिखा होता है, या डिजिटल मार्केटर लिखा हुआ होता है, और बहुत कुछ लिखा होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क ऑन कंप्यूटर्स। अब आप सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा अजीब सा है, और इसके अंदर क्या है, तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखें, आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अक्सर मैगजीन्स में देखा होगा सेंटर में एज वाटर मार्क वो यूज करते हैं। स्टूडेंट, ये सिर्फ इतना नहीं है, अभी थोड़ा अजीब लग रहा है आपको, अभी हम इसका राइटिंग स्टाइल यहाँ से बदल सकते हैं। एक,
दूसरा, आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। दो, इसको आप वैसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर आप राइट साइड पे मूव करें तो ये ऐसे भी मूव करेगा, और उसको यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इवन अगर आपको साइज कम करना है तो आप उसी जगह पे जाके जहां पर आपके पास ये व्हील आया था, तो उस व्हील के अंदर भी आप स्क्रॉल को अप एंड डाउन करेंगे, यानी कि माउस का जो व्हील होता है उसको भी आप कम ज्यादा करेंगे तो उससे भी होता है। अगर आपका ये व्हील खराब है तो आप इसको यहाँ से फिर एडजस्ट कर लें। ठीक है जी। और इसके अलावा ये स्लाइडर है इसका, जो आप इसको छोटा बड़ा इधर से भी कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके अंदर जो कलर मैंने इस्तेमाल किया है वो कुछ अलग है, इसलिए नजर नहीं आ रहा। इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और इस तरह से इसका कलर अब यहाँ से बदल सकते हैं, लाइक दिस। नॉर्मली जो डिसेंट कलर्स होते हैं हमारे पास, या तो वो ब्लैक होते हैं या तो वो वाइट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से अब इसके अंदर जो मजे का टूल ये है कि इसको बेसिकली हमें अच्छा करने के लिए हाईलाइट करना है। स्टूडेंट्स, हमने जब गूगल लोगो बनाया था फोटोशॉप की क्लास में तो हमने स्ट्रोक्स लगाए थे। स्ट्रोक्स का मतलब आउटलाइन होता है। ठीक है, ये नॉर्मली जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बात पता है कि ये हमारी आउटलाइन होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लगा लिया। अब ये तो कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया और आपकी पिक्चर भी खराब हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका बेसिकली यहाँ पे साइज जो है वो, जैसे कि जो आपने आउटलाइन स्ट्रोक लगाया है इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, इसकी मिकदार को कम ज्यादा किया जा सकता है। आई थिंक इट्स इनफ कि आप इतना इतना बहुत है, इससे ज्यादा करेंगे तो वो अजीब लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ये ऑप्शन इसको थोड़ा कमाल के फीचर की तरफ लेके जाएगा, यानी कि आप इसको लाइट कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं जो मैं आपको कह रहा था कि नॉर्मली जो है वाटर मार्क की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, और इस पीछे मार्क ऑन कंप्यूटर्स भी लिखा हुआ है, और प्लस ये आपकी पिक्चर भी खराब नहीं हो रही। आप इसको सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी किया जा सकता है। इवन मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहां तक तो आपको ये बात पता चली कि यहाँ पर हम किस तरह के फीचर्स जो यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिल लाइट। आप इसके अंदर लाइटिंग इफेक्ट बढ़ा सकते हैं, ये देख सकते हैं। एक तो ये हो गया। ठीक है, आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तमाम फिल्टर्स हैं। और इसके बाद इसी तरह से फिल लाइट, हाईलाइट, शेडोज यानी कि साया, इसी तरह से कलर टेम्परेचर, कूल, या फिर ये देखें कूल आ गया, और या फिर वार्म कलर होता है जो गर्म कलर कहलाता है। फिर एक न्यूट्रल पिकर कलर होता है जो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देख, तो आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं इस वाले टेम्परेचर को सेलेक्ट करके। ठीक है, और उसके बाद अंडू ट्यूनिंग करेंगे तो वापस से हर चीज अपनी जगह पे चली जाएगी। स्टूडेंट्स, ये वही ऑप्शन है जो आपका कैमरामैन मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स लगाकर वो इफेक्ट लाता है आपके चेहरे पे। तो इनकी इस्तेमाल करके भी आप ये तमाम चीजें ला सकते हैं। ठीक है, शेडो में आपको साया चाहिए होता है, यानी कि तस्वीर के अंदर एक डार्कनेस चाहिए होती है, तो उस सूरत में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली अभी इस पिक्चर को देखें और अब इस पिक्चर को देखें, आपको अब ये थोड़ी अजीब सी लग रही होगी। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं तो आपको थोड़ी डार्क लग रही होगी। तो ये बेसिकली इस तरह से इस्तेमाल होता है, और डिपेंड करता है आपके ऊपर है कि आप कहाँ किस तरह से इसके फीचर को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, आगे मैंने कहा था कि फिल्टर्स आ रहे हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या होने वाला है। तस्वीर शार्प करना है आपको, इस तस्वीर के अंदर शार्पनेस आप अपनी स्क्रीन पे सामने ही देख सकते हैं। ठीक है, आपकी तस्वीर कितनी क्लियर हो गई है ये आपको अंदाजा लगा सकते हैं अपनी ही स्क्रीन के ऊपर। अब मैं वापस से उसको उसी जगह पे करूंगा तो आपको ये तस्वीर बड़ी अजीब सी लगने वाली है। ये देखें, अब आपको ब्लर लग रही होगी। तो तस्वीर को क्लियर करने के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं शार्पन टूल। ठीक है, और तस्वीर के अंदर एक नयापन आता है, एक ओरिजिनलिटी आती है। सिपिया एक फिल्टर है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, किसी भी फिल्टर को लगाने के लिए प्लीज आप अपने पहले फिल्टर को अंडू जरूर कीजिएगा, वरना आपको उसका इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। फिर ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। वार्म फाई, ठीक है। तस्वीर के अंदर गर्म जो आपको इफेक्ट मैंने बताया था, एक फिल्म ग्रीन होता है, ये देखें फिल्मी स्टाइल होता है। आपने अक्सर वो देखी होंगी, बच्चों की कॉमिक्स आती है ना, उसके अंदर जो है इस तरह के डिजाइन होते हैं, टेंट कलर। ये देखा, गाड़ी की लाइटिंग्स होती हैं अक्सर, उसके अंदर अलग अलग किस्म के कलर्स होते हैं, ये इस तरह के कलर्स होते हैं वो। ठीक है, जो भी कलर आप पिक करेंगे वो आप यूज कर सकते हैं अपनी तस्वीर को कूल करने के लिए। ज्यादातर नियॉन कलर्स आपने देखा होगा गाड़ियों में भी इस्तेमाल होते हैं, खासतौर पर लाइट्स के अंदर। इसी तरह की वो ग्लॉसी टाइप की इफेक्ट्स की लाइट्स होती हैं, और इनका इस्तेमाल हम अक्सर गाड़ियों में कर रहे होते हैं। इसके बाद आप इसको कैंसिल कर दें। आगे बढ़ते हैं, आपके पास सेचुरेशन। सेचुरेशन कलर बढ़ाता है, डार्क करता है, यानी कि ये कलर के अंदर रेड बढ़ाता है। ये देखें, आप अपनी कलर के अंदर एक तस्वीर के कलर बहुत ज्यादा डार्क नजर आ रहे हैं, बिकॉज ये मैंने आपको बताया था फोटोशॉप में भी कि सेचुरेशन बढ़ाने का मतलब है कि कलर के अंदर रेडनेस बढ़ाना। और जब आप किसी भी कलर के अंदर रेड बढ़ाएंगे तो वो तस्वीर के कलर आपको खिले खिले नजर आएंगे। जैसे कभी आपने आंख के पास कभी अपनी पिक्चर खींची हो तो आप देखिएगा आपके कलर सारे कितने डार्क आ रहे होते हैं, वो तस्वीर का लुक ही अलग होता है। स्टूडेंट, एक होता है सॉफ्ट फोकस।
फोकस करना चाह रहा हूं मैं इन साहब पर, या फिर वो जो होल्ड करे हुए उसके ऊपर, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, और बाकी सब चीजें ब्लर हो गई। ठीक है, इसके साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस और दिस, और इस तरह से अमाउंट भी आप बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ग्लो में। ग्लो में भी तस्वीर जो है, जैसे ग्लो होता है, ग्लो का मतलब आपको पता है कि जो उजला हुआ कहते हैं या फिर चमकता हुआ कह लें, ठीक है, वो इफेक्ट इसके अंदर आता है। फिर एक होता है फिल्टर ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट तो आपने सुना था, मगर ये फिल्टर ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, आइए देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट के भी अलग अलग रूप हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखें। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट आपको अच्छा लगता है, आप वो सेलेक्ट करें, उसको अप्लाई करें, और ये आ जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद एक होता है फोकल ब्लैक एंड व्हाइट। ये भी कुछ अलग किस्म का है। इसके अंदर साइज जो है, याद होगा हमने इसके ऊपर एक असाइनमेंट बनाया था, और उस असाइनमेंट के मतलब था कि हमने इसके अंदर स्मश टूल चलाया था, जिसमें तमाम तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट हो गई थी, और हमने उसकी ज्वेलरी को जो है वो बेसिकली हिस्ट्री ब्रश से क्लियर किया था, और ऐसे लगता था कि जैसे कि वो बेसिकली ओरिजिनल है, और वो एक स्टाइल बन जाता था। स्टूडेंट, जहां पर मैंने स्पॉट नजर आ रहा होगा आपको, ये देखें, यहां पर भी कर सकता हूँ। तो ये एक बेसिकली फोकस करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि आप बाकी चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट कर दें और उसी जगह पे कलर रखें जहां पर आपको चाहिए। फिर फाइनली आपके पास ग्रेजुएटेड टेंट आ रहा है। ये भी वही कलर है जो आपके पास बेसिकली टू टोन कलर्स होते हैं, जैसे कि ऊपर अलग है और नीचे अलग है, शेडो कलर्स जिसको आप कहते हैं। ये फीदर रेडियस है, वो कम ज्यादा करेगा, देखें, अब आपको पता चलेगा बेसिकली ये हो रहा है। ये दो कलर्स को मिक्स करके, जैसे कि आपकी तस्वीर के ऊपर डबल शेडेड ग्लासेस आपने देखे होंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। हाँ बिल्कुल, एक इसका अपना रहेगा, और एक जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये डबल कलर हो जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद भी फिल्टर्स हैं, जैसे कि फ्रेम वाला, देखें अब ये चेंज हो गए अंकल, बिल्कुल ही कुछ जरूरत से ज्यादा ही बुजुर्ग लग रहे हैं आप। इसी तरह से एक लोमो आइश होता है, ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा कलर है। इसी के अंदर आप देख सकते हैं कि कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बन गया। मैंने इसको बेसिकली एडिट करके अप्लाई कर दिया, और ये ऐसे ही हो गया। मैं इसको अंडू अभी भी कर सकता हूँ, ये देखें, ये है इसका फायदा। इसके बाद ये भी एक फिल्टर है स्टूडेंट, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। HDRIS, ठीक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनेमा स्कोप, ठीक है, आपने सिनेमा स्क्रीन देखी होगी इस तरह से। फिर इस तरह से ऑडियो और आइश कलर जो है इस तरह से होता है, ये कॉमिक्स में इस्तेमाल होता है ये वाला फिल्टर। इसी तरह से आपके पास 1960s का फॉर्मेट है। फिर यहाँ पर इन्वर्ट कलर्स होते हैं, डरिएगा नहीं, आप देख सकते हैं ये नेगेटिव कलर्स जो होते हैं। पहले जब हम रील के जरिए कैमरा जो है वो तस्वीरें खींचता था, तो उसके रील के अंदर कुछ इसी तरह से होती थी तस्वीरें, और जब उनको डेवलप किया जाता था या केमिकल में धोया जाता था, तो वो तस्वीर फिर ऐसे हो जाती थी। इसके बाद हमारे पास हीट मैप होता है। ये हीट जो है बेसिकली लेता है और आपको बताता है, ठीक है, यानी कि जहां जहां हीट होगी वहां पे कलर चेंज हो जाता है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है जिसको हम बेसिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रॉस प्रोसेस, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये फैड ऑप्शन क्या है? फैड ऑप्शन का मतलब है इसका असर कम या ज्यादा रखना। अभी तो असर कंप्लीट हुआ है, मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा सा कम असर चाहिए इसका। तो इसकी जो बेसिकली जो भी इम्प्लीमेंट है ना, वो कम कर देगा, उसका असर कम कर देगा, ये पोस्टराइज हो जाएगा। और आप भी इसका देखें, यहाँ पे फैड इन फैड का मैं बता रहा था आपको, ये देखें, ये देखें, ये असर कम हो रहा है इसका ना, अभी बिल्कुल कम हो गया। और आप जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ये इसका असर बढ़ा रहा है। इसके बाद डिटेल आप जो है कितनी ज्यादा करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो स्टूडेंट, जितना ज्यादा आप इसको देखेंगे, अच्छी अच्छी पिक्चर्स पे अप्लाई करें। ड्यू टोन, दो टोन का कलर है ये, ठीक है, इसके अंदर आपके पास दो अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रहा है। फर्स्ट कलर आपका जो भी हो, और सेकंड कलर आप जो भी लेना चाहें इसमें से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें, तो मैंने दो कलर्स की कॉम्बिनेशन यानी कि ब्लू और ऑरेंज की कॉम्बिनेशन बना दी है। आप ब्राइटनेस कंट्रास्ट भी यहाँ बढ़ा सकते हैं, ये देखें। और इसका फैड यानी कि असर कम ज्यादा यहाँ से किया जा सकता है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर भी फिल्टर्स हैं। बूस्ट कलर बहुत तेज कलर कर देता है, सॉफ्टन कलर लाइट कर देता है। विजेंटा बेसिकली ये भी एक साइड में आपने देखा होगा कि ब्लैक ब्लैक जो है बाउंड्री आ रही है, इस कलर को आप चेंज कर सकते हैं, और आपको अब पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। साइज वाइज जो है वो आप यहाँ पर, या कैनवा साइज आप जिसको कहते हैं, स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से आपके पास पिक्सेलेट होती है, तस्वीरों को पिक्सेलेट कर देते हैं। इसी तरह से आपके पास फोकल जूम होता है कि आपको कहीं जूम करना है, ये देखिए अंकल पे जूम किया, फिर यहाँ जूम किया। इसका पेट बढ़ा सकते हैं अगर पूरा चाहिए बिल्कुल तो। आप बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है फोकल का साइज, इसकी हार्डनेस, और उसकी जूमनेस, वो आप बढ़ा सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही आपके पास देखें आगे ऑप्शन आ रहा है पेंसिल स्केच, तो ये स्केच में कन्वर्ट हो जाएगा।
स्टूडेंट्स ये वाले टूल्स आपने फोटोशॉप में शायद नहीं देखे थे, मगर यहाँ पर आपके पास ये बने बनाए मौजूद हैं, जो मैंने आपको क्लास के अंदर भी ये बात बताई थी कि फिल्टर्स में बहुत कुछ रखा हुआ है, आपको देखना पड़ेगा। मगर यहाँ पर ये सारे जो मेन मेन थे उन्होंने सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया। देखिए नियॉन कलर्स होते हैं, ये रहे, ये वही लाइट वाले कलर जो मैं आपको बता रहा था, कुछ उस तरह का इफेक्ट आएगा। फिर आपके पास कॉमिक बुक्स ये वाली होती है। इस तरह से बॉर्डर्स होते हैं, आप बॉर्डर्स चाह रहे हैं, बॉर्डर का आउटर थिकनेस बढ़ा सकते हैं। अच्छा इसमें डबल फ्रेम चल रहा है, आप देख सकते हैं इनर बॉर्डर भी एक लगा हुआ है, और इस इनर की थिकनेस को आप बढ़ा सकते हैं, कॉर्नर रेडियस कर सकते हैं, ये देखें। और इसी तरह से कैप्शन की जो हाइट है वो बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर अगर कुछ लिखवाना है या लिखना है तो तस्वीर का जो भी टाइटल होगा वो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट्स अब आपके पास है ड्रॉप शेडो, ये भी एक फिल्टर है, और इसके अंदर भी दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक बैकग्राउंड कलर जो दे रहा है मुझे एक, और ये शेडो कलर में ये ले रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बना रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर का नीचे का जहां से भी आपको रखना है, आपको एंगल क्या रखना है, आपको साइज क्या रखना है, इस तरह से ये काम करता है। आगे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक होता है पोलराइड, ये तस्वीर को कुछ इस तरह से देखता है। अगर आपने गजनी फिल्म देखी हो तो उस गजनी फिल्म के अंदर वो जो कैमरे से पिक्चर क्लिक करता था तो ऑटोमेटिकली तस्वीर उसी कैमरे से फौरन से बाहर आ जाती थी। तो ये वही वाले कैमरे का कुछ इस्तेमाल है यहाँ पे। तो आपको उम्मीद है कि ये तमाम ऑप्शन समझ में आए होंगे। इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, मगर आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। स्टूडेंट्स आप इसके अंदर 5 असाइनमेंट्स बनाएंगे, और उन 5 असाइनमेंट्स को आप ऐसे देखेंगे जैसे कि ए और बी। आपको ऐसे दिखाना है मुझे कि जी मैंने ऐसे एक पिक्चर उठाई थी और उसको फिर मैंने ऐसे देखा। ठीक है, आप इसके मुख्तलिफ किस्म के जो है वो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फोटोशॉप पे भी करके आपको दिखाया था जब हमने शर्ट के कलर चेंज किए थे, अगर आपको याद हो। यस, बिफोर आफ्टर आपने बताना है, और मजे की बात यह है कि जब आप ये काम कर लेंगे तो टेक्स्ट तो आप यहीं से लिख सकते हैं। तो इजीली आपको फोटोशॉप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे दो पिक्चर्स बना लें, जैसे आपने मिसाल के तौर पे अभी ये ए ले लिया, इस पिक्चर को आपने एडिट कर लिया, ठीक है। जब एडिट आपने कर लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ओरिजिनल पिक्चर होगी वो कहीं ना कहीं तो रखी होगी। तो आप इन दोनों पिक्चर्स को जब अपलोड करेंगे तो ए और बी करके आप स्टार्ट करें, तो एक पिक्चर आपकी यहाँ आ रही होगी और एक पिक्चर आपकी यहाँ आ रही होगी। तो ये ट्राई तरीका भी ट्राई करें, या फिर टाइपिंग इस तरह से आएगी कि आप यहीं पर, आप मिसाल के तौर पे आपके पास ऑप्शन है ये टेक्स्ट का, इधर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, मैंने तो ऑलरेडी जो लिखा था वो तो अब आ रहा है ना यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का, क्योंकि पहले मैंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन लिया था, यानी कि सेलेक्टेड जो है हम यहाँ पर एक कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर ऊपर से ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो आपके पास, मेरे पास देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब इसको बेसिकली आपने ऑलरेडी मैंने लिया हुआ था, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी हटा देता हूँ। कहाँ गया वो, ये रहा। इस पे आप आफ्टर बिफोर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आफ्टर बिफोर आ रहा है, कलर बहुत लाइट है इसलिए नजर नहीं आ रहा होगा आपको, मैं इसका चेंज कर देता हूँ कलर, जैसे कि इसकी हाईलाइट आपको पता हो। कोई ऐसा कलर लीजिएगा जो प्रोमिनेंट हो, ज्यादातर तो व्हाइट कलर ही प्रोमिनेंट होता है। आप इसका साइज बड़ा कर लें, और ऐसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये है आफ्टर, और इस तरह से आप इसी के आगे एक और बिफोर लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगर आपको नहीं समझ में आती, कोई भी बात रह गई हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।